सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडुइंक ऑनलाइन एकेडमी। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं जेई मेंस के कुछ पीवाई क्यूज़। मेनली टॉपिक से होगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन से उठाया है हमने। 15 क्वेश्चंस उठाया मैंने। ये मैं बाद में टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। अगर नहीं मिलता है तो यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी हेयर, दिस इज़ माई मेल एड्रेस। तो पहला क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड। एक स्ट्रेट लाइन में कोई पार्टिकल जा रहा है तो पहला हाफ जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, एंड द अदर हाफ इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स। तो 2 इक्वल टाइम इंटरवल कहीं इधर होगा, तो मैं इसको 9 और ये 15 दे रखा है। द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन, अब ये कंप्लीट मोशन के ड्यूरिंग एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि या तो तुम हर चीज़ को डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि जो या फिर हर चीज़ को टाइम में, क्योंकि ये जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो या तो हर चीज़ को टोटल डिस्टेंस में कन्वर्ट, मतलब हर चीज़ को डिस्टेंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, या फिर टाइम के। तो मैं यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में कर दूंगा। और यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि ये 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स है, तो ये T1 बराबर T2 बराबर T कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद अब देखते हैं कि ये जो सेकेंड वाला डिस्टेंस है अपने पास, मैं इस चीज़ को यहाँ उठा के ले आता हूँ। ये हमारा सॉल्यूशन पार्ट है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि इसको, ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा। ये वाला टोटल डिस्टेंस है, तो ये जो पार्ट है जहाँ पे ये T1 टाइम में ट्रेवल कर रहा है वो वाला डिस्टेंस कितना होगा। ये स्पीड इसका दे रखा है 9, डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड टाइम्स T, तो ये हो जाएगा 9T। ये वाला इसी तरह अगर यहाँ वाला जो डिस्टेंस देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 15T। और उसके बाद तुम एक चीज़ और नोटिस करोगे कि ये जो 9T प्लस 15T है ये ओवरऑल हाफ डिस्टेंस का इक्वल है। 9T प्लस 15T जो है ये इस वाले डिस्टेंस के इक्वल है, राइट। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 9T प्लस 15T, तो 15 5 20 4 24 दूनी 48T, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। अब हमें निकालना है T, टोटल टाइम कितना हो गया। तो यहाँ तो हमें दिख रहा है कि ये T है और एक ये T है, एक ये T एक ये T। तो नीचे तो टोटल टाइम में 2 T तो हमें दिख रहे हैं, प्लस एक इसका क्या होगा, ये वाला जो है ये कितना होगा। तो इसका हमें स्पीड पता है, हमें डिस्टेंस पता है, तो उससे हम लोग टाइम नहीं निकाल सकते। इसका स्पीड है 6, डिस्टेंस हमने निकाला अभी 15 प्लस 9 हाउ मच 24, तो 24T हमने इसका डिस्टेंस निकाला है। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 24T बाई 6, तो ये वाला टाइम हो जाएगा 4T। तो हम लोग ये इसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल टाइम जो हो गया वो हो गया 60। अब हमें अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो डायरेक्टली 48T अपॉन 60, तो 8 हो जाएगा। मीटर पर सेकंड में था तो ये अगर मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो इसमें हमें एक ही चीज़ नोटिस करनी है। अगर तुम मुझसे पूछोगे तो कि पहले तो ये फॉर्मूला ये तो सबको याद होगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है।
उसके बाद अगर इसमें कुछ नोटिस करने वाली चीज़ थी तो ये कन्वर्जन, यहाँ पे जो हमने कन्वर्ट किया, ये वाला जो स्पीड था, हमें स्पीड पता था, टाइम पता था, तो हमने इसको ये इस वाले फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल लिया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से हमने यहाँ वाला डिस्टेंस निकाल लिया। उसी तरह यहाँ पे डिस्टेंस हमें पता था कि ये टोटल का हाफ है, तो ये भी हाफ था। तो उस तरह से हमने फाइनल कैलकुलेशन करी, टोटल डिस्टेंस निकाला, उसके बाद हमने टोटल टाइम निकाला और फिर दोनों का डिवीजन कर दिया। अगर तुम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हें एक दो क्वेश्चन के बाद ही आइडिया लग जाएगा कि करना क्या होता है इन सब में। हम दूसरी क्वेश्चंस पे आते हैं। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फर्स्ट एक्सिलरेट्स यूनिफॉर्मली अप टू ए स्पीड ए। यहाँ से यहाँ तक ये एक्सिलरेट कर रहा है अप टू स्पीड ए। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे आके इसकी स्पीड ए हो जाती है। ए स्पीड ऑफ सॉरी एक्सिलरेशन ए था, माई मिस्टेक, यूनिफॉर्मली अप टू ए, एक्सिलरेशन दे नहीं रखा है, वो तो हमें निकालना पड़ेगा। अब ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फर्स्ट एक्सिलरेट्स यूनिफॉर्मली अप टू ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर। यहाँ पे आके इसकी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाती है फॉर टाइम टी। और ये टाइम टी के लिए, मैं नीचे टाइम लिखता हूँ, फॉर टाइम टी के लिए एक्सिलरेट होता है, देन मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम 3t। तो कहीं तक ये वाला जो टाइम है वो 3t के लिए ये कांस्टेंट स्पीड से चलता रहता है। यहाँ पे भी 80 है। अब पूछ रहा है द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर दिस जर्नी विल बी। अब एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो एवरेज स्पीड का हमने क्या पढ़ा है, फिर से वही वाला टोटल डिस्प्लेसमेंट, अपॉन टोटल टाइम, और कुछ नहीं लगेगा। तो अब हमें निकालना है कि इस वाले में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और इस वाले में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालना तो इजी है, स्पीड टाइम्स स्पीड और ये स्पीड टाइम्स टाइम कर देंगे तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 80 टाइम्स 3t, ये वाला डिस्टेंस। अब हमें ये वाला निकालना है, तो ये इस वाले मोशन में एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसमें न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन लगा सकते हो, 3 थे ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें निकालना है एस, हमें ए नहीं पता है, टी पता है, बट अब ए निकालने के लिए भी इक्वल टू यू प्लस ए टी से हम लोग ए भी तो निकाल सकते हैं। भी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। भी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यू दिया हुआ है 0 है, तो इसको काट दो। ए निकालना है तो हो जाएगा v बाई टी। वी कितना था हमारा 80, टाइम कितने सेकंड के लिए, तो टी टाइम के लिए, तो 80 बाई टी हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन। नाउ अब हम निकालना है एस, तो यू टी, तो यू तो 0 है, तो ये वाला टर्म 0 हो गया, प्लस हाफ 80 स्क्वायर होता है, तो इसमें रख देते हैं हाफ, ए की वैल्यू है 80 अपॉन टी, और फिर टी स्क्वायर, 80 से 80 चला जाएगा, तो और ये 40 टाइम्स हो जाएगा, तो ये एस हो गया, वो हो गया 40t। तो अब हमारे यहाँ पे टोटल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये था हमारा, यहाँ तक आया था, यहाँ पे 80, यहाँ पे 0 एक्सिलरेट कर रहा था, यहाँ पे भी 80 था, ये टाइम, ये था 3t टाइम, और ये था टाइम t, यही था ना यहाँ पे, और ये हमने निकाला था 80 टाइम्स 3t, तो 240t। ये वाला डिस्टेंस हमने निकाला था 240t, और ये वाला डिस्टेंस हमारा आया 40t, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 280t। टोटल टाइम कितना है, ये आया है हमारा 3t यहाँ से, t यहाँ से 4t, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी,
280t अपॉन 40, टी से टी गया 7 टाइम्स, तो 70 मीटर या किलोमीटर, जिसमें भी ऑप्शन होगा, तो किलोमीटर में है, तो ये रहा। अब इसी तरह हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में है कि साइक्लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट पी यहाँ है, ऑफ ए सर्कुलर ग्राउंड ऑफ रेडियस 2 किलोमीटर, ये वाला जो रेडियस है वो 2 है, ट्रेवल्स अलॉन्ग द सर्कम्फ्रेंस ऑफ द पॉइंट टू पॉइंट एस, यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ रहा है, ये इनिशियल है, ये फाइनल पॉइंट है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइक्लिस्ट इज, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? क्या डिस्प्लेसमेंट ये नहीं होगा? हमें बस ये निकालना है। तो इसका तो सिंपल फार्मूला होता है ना, जब 90 डिग्री ट्रेवल करता है या फिर किसी भी डिग्री पे ट्रेवल कर रहा हो, यहाँ तो डायरेक्टली तुम ऐसे भी कर सकते हो, 2πr टोटल हो गया, नहीं वो तो डिस्टेंस निकालना होगा, तब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए डायरेक्टली ये वाला रूल लगा सकते हो, 2a² + 2a² का रूट अंडर, बिकॉज ये हाइपोटेन्यूज ही तो है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये कितना हो जाएगा 4/2√2, यहाँ पे √8 दिया हुआ है, तो ये वाला हो जाएगा। इसको तुम एक और फार्मूला ऐसे होता है, 2r sin θ/2 होता है। कभी भी तुम्हें कोई भी एंगल गिवन है, ये तो 90 यहाँ पे दिया हुआ था तो इजी हो गया, बट तुम्हें अगर कोई भी किसी और एंगल पे निकालना है तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली तुम यूज कर सकते हो। इसका डेरिवेशन भी इजी है, बट ये डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिख सकते हो, 2r sin θ/2, जो भी ये एंगल से टेंड कर रहा है उसका हाफ साइन थीटा। यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इससे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। 2r = 2 गिवन है, साइन 90 दिया हुआ है, तो ये 45 हो जाएगा। साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा 4/√2, तो 2√2 मतलब √8। तो तुम किसी भी मेथड से कर सकते हो। यहाँ ये 90 डिग्री था तो ये वाला मेथड ज़्यादा इजी था, बट अगर तुम्हें कहीं और किसी समथिंग लाइक 120 दे दे तो तुम वेक्टर मेथड से करो, या फिर डायरेक्टली ये वाला वहाँ पे उस मेथड में इजी हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ए पर्सन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x विथ वेलोसिटी v1, x डिस्टेंस वेलोसिटी v1 से ट्रेवल करता है, एंड अनदर डिस्टेंस x विथ वेलोसिटी v2, ये वाला x v2 से ट्रेवल करता है। द एवरेज वेलोसिटी इज, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे तो हमें दिख रहा है 2x है, टोटल डिस्टेंस 2x। अब हमें निकालना है टोटल टाइम, तो टोटल टाइम के लिए t1 + t2, ये हो जाएगा t1, ये हो जाएगा t2। t1 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड टाइम्स t, t1 निकालने के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड, t1 = डिस्टेंस बाय स्पीड, तो x/v1 सिमिलरली x/v2, तो x/v1 + x/v2। अब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा था, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 2x अपॉन टोटल टाइम कितना था x/v1 + x/v2। तो यहाँ पे x दिख रहा है हमें कटता हुआ, तो x कॉमन लेके इसको ऐसे कर देते हैं 1/v1 + 1/v2। यहाँ से x कॉमन निकालोगे बाहर, ये दोनों भी x बाहर निकालोगे तो x ऊपर नीचे कट जाएगा। अब यहाँ पे इस तरह से भी हमें कुछ ऑप्शंस दिख नहीं रहे हैं, तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसके बाद कि एलसीएम लेके इसको ऊपर भेज दो, तो ये हो जाएगा 2v1v2 अपॉन v1 + v2।
तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमें करेक्ट दिख रहा है। ऊपर वाले में कौन सा ऑप्शन था? रूट 8। तो अब हम लोग आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, जो कि बोल रहा है कि ये पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पे हम लोग इसका स्पीड मान लेते हैं एस से। व्हेन इट टर्न्स थ्रू 90 डिग्री, मान लो कि यहाँ से स्टार्ट किया था इसने, अब ये यहाँ पे चला गया 90 डिग्री। व्हेन इट्स टर्न टू 90 डिग्री, द रेशियो ऑफ द इंस्टेंटेनियस स्पीड टू द एवरेज वेलोसिटी इज, इसको पी मान लो, इसको एस मान लो। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड तो यही वाला हो जाएगा जो यहाँ पे एस था, यही इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड है। और इसकी एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें एक ही फॉर्मूला पता है, और वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ चला गया। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हमें दिख रहा है, √2r। बट व्हाट विल द टोटल टाइम? तो टोटल टाइम के लिए तो हमारे पास आइडिया नहीं है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें स्पीड पता है। तो पहले हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज √2r. Is there anything given about the r? Nothing. So we'll take it as it is. अब जो टोटल टाइम है वो निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? टोटल डिस्टेंस, जब हमारे पास स्पीड दिया हुआ है, तो स्पीड दिया हुआ है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, अगर टाइम कर देंगे, टोटल स्पीड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस, या फिर सिर्फ इसको डिस्टेंस लिखो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस क्या है? क्वार्टर ऑफ द सर्कल है। 90 डिग्री मतलब क्वार्टर ऑफ द सर्कल, राइट? तो क्वार्टर ऑफ द सर्कल कितना हो जाएगा? 2πr/4 टोटल डिस्टेंस। स्पीड कितनी है इसकी? स्पीड इसकी हो जाएगी s, जो कि गिवन है। तो ये हो जाएगा πr/2s। ये हमारा टोटल टाइम निकला है। अब हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी, जो कि होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो √2r अपॉन πr/2s। तो ये r से r चला गया, 2s ऊपर चला जाएगा, 2√2s/π। एंड व्हाट्स आवर इंस्टेंटेनियस स्पीड विच इज एस। अब पूछ किस करा है? इंस्टेंटेनियस स्पीड टू द एवरेज वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड टू द एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड एस था, और ये था 2√2s अपॉन पाई। एस से एस चला गया, पाई ऊपर चला जाएगा, तो पाई अपॉन 2√2। इज देयर एनी ऑप्शन समथिंग लाइक दैट? या पाई अपॉन 2√2। So option B is the correct one. Now let's move on to the sixth question, which is saying, as shown in the figure, a particle is moving with constant speed v meter per second. Considering the motion from A to B, the magnitude of the average velocity is. तो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी गिवन है, तो हमें पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा कि ये ए से बी तक जाने में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने एक ऊपर फॉर्मूला बताया था कि वट एवर द एंगल इज गिवन, डिस्प्लेसमेंट विल बी 2r sin θ/2। Here 2, is there something given about the r?
आर नहीं दिया हुआ बट एवरेज स्पीड दिया हुआ, कांस्टेंट स्पीड दिया हुआ है। तो फिर से हमें पिछले क्वेश्चन वाला रूल लगाना पड़ेगा। हमें स्पीड दी वी दिया हुआ है और एक चीज़ तुम नोटिस करोगे कि वो 120 डिग्री मतलब क्या, 2πr/3 ये डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस इक्वल टू 2πr/3 हो जाएगा। टाइम हमें नहीं पता बट स्पीड पता है, तो टाइम निकालने के लिए हम यूज कर लेंगे। टाइम निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 2πr/3 ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या था v। तो v मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा टाइम। डिस्प्लेसमेंट को मैं r के टर्म में ही लिख देता हूँ, तो 2r sin θ/2 मीन्स sin 60। sin 60 क्या होता है, √3/2। तो 2r √3/2, √3 से 2 गया, √3r हो जाएगा। अब हमें डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, टाइम पता चल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो टोटल √3r अपॉन 2πr/3v। 3v ऊपर चला जाएगा, r से r कट जाएगा, 3v/2π। अब तुम इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, पाई के टर्म में दिया हुआ है क्या, पाई मीटर पर सेकेंड नहीं, 3√3, तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली ये कितना होता है, 3.14। और ये क्या ऑप्शंस क्लोज हैं, √3 के टर्म में ही दिया हुआ है, तो √3 को तो एज इट इज छोड़ देता हूँ मैं। तो 3 अपॉन ये हो जाएगा 8 समथिंग लाइक पॉइंट, नो। सो अभी मैंने क्वेश्चन चेक किया, ये जो वेलोसिटी गिवन है यहाँ पे, ये वाली, ये भी नहीं है, ये है पाई मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे अगर हम ये जो v है इसको अगर हम रिप्लेस कर दे पाई से, तो ये पाई कट जाएगा, तो ये उसके बाद ये सिर्फ हो जाएगा 1.5, 3/2 1.5√3, और ये 1.5√3 ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन टाइपिंग में मैंने गलत कर रखा था, ये भी नहीं है, पाई है। 7th क्वेश्चन पे आते हैं। An object moves with speed v1, v2, v3 along a line segment AB, BC and CD respectively. AB, BC and CD where AB equals BC, AB, BC and CD, AB, CD, where AB equals BC, AB equals BC given है, and AD equals 3AB and AD equals 3AB। इसका मतलब यही हुआ ना कि ये तीनों इक्वल्स हैं। द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी, तो तीनों इक्वल है, तो इसको x मान लो, x मान लो, x मान लो। इसमें इसकी वेलोसिटी है v1, इसमें इसकी वेलोसिटी है v2, इसमें इसकी वेलोसिटी है v3, तो t1 हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड x/v1, t2 हो जाएगा x/v2, t3 हो जाएगा x/v3। तो एवरेज स्पीड विल बी एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस मतलब 3x अपॉन टोटल टाइम टेकन x/v1 प्लस x/v2 प्लस x/v3। यहाँ से मुझे x कटता दिख रहा है, जो कि उसके कटने के बाद हो जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 3v1v2v3, यहाँ पे हो जाएगा v2v3 प्लस v1
V3 प्लस V1 V2, तो 3 V1 V2 V3, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. एंड नाउ लेट्स कम ऑन टू द 8th क्वेश्चन. ये 2023 जेईई मेंस का है. ए बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर. इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर. कांस्टेंट स्पीड है, इस मान लेते हैं. द बॉडी कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन इन 4 सेकेंड. 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन है वो 4 सेकेंड में लगा लेता है. एट द एंड ऑफ द 3rd सेकेंड, तो 4 सेकेंड में ये स्पीड कांस्टेंट है, तो एट द एंड ऑफ द 3rd सेकेंड, ये मतलब यहाँ पे एंड ऑफ द 3rd सेकेंड में यहाँ पे पहुँचा हुआ होगा ये. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडीज, इसमें तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं बना. फिर ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है एट 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा √2r. √2 टाइम्स r विच इज 10, तो 10√2. ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है जेईई मेंस. 9th क्वेश्चंस में आता है. ए हॉर्स राइडर्स कवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ 5 मीटर पर सेकेंड. द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वॉज ट्रेवल्ड विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड. ए हॉर्स राइडर कवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ 5 मीटर पर सेकेंड. ये हाफ डिस्टेंस है विथ 5 मीटर पर सेकेंड. The remaining part of the distance was traveled with speed 10 meter for the first half of the time and with speed 15 meter per second for the second. ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया था एग्जैक्टली डिट्टो सेम है. इसमें बोल रहा है कि ये वाला जो है 10 क्या है, ये यहाँ पे 15 है. ये टाइम T1 बराबर T2 बराबर T दिया हुआ है फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम. द मीन स्पीड ऑफ द राइडर एवरेज ओवर द होल टाइम. तो अच्छा, यहाँ पे कुछ इन्होंने लास्ट में दे रखा है. एवरेज स्पीड को उन्होंने दे रखा है कि वो x/7 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, ये बस पूछा है. सेम क्वेश्चन है. तो इसको उस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, एक और ऑप्शन है, एक बार और ऑप्शन है तुम्हारे पास समझने के लिए. उस वाले हमने क्या किया था, ओवरऑल को टाइम में कन्वर्ट कर दिया था, याद है. तो ये जो डिस्टेंस है ये वाला, जहाँ पे इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, वहाँ पे क्या हो जाएगा इसका डिस्टेंस. तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड टाइम्स टी, तो 10t. यहाँ पे वो वाला डिस्टेंस कब होगा, जब वो 15 की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और वो हो जाएगा 15t. और जो ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला x, वो कितना हो जाएगा, तो ये जो 15t प्लस 10t मतलब 25t. अब टाइम पूछ रहा है, तो ये वाला टाइम तो t दिया हुआ है, ये टाइम t है, ये टाइम t है, तो ये वाला टाइम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा. हमें डिस्टेंस पता है, हमें डिस्टेंस पता है 25t, हमें स्पीड पता है 5, तो टाइम हो जाएगा 25t/5 मतलब 5t. तो अब हमसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस 25 + 25 50t/ टोटल टाइम. तो यहाँ पे 5t + 2t 50t/70. यहाँ पे बोल रहा था कि x/7 के बराबर है ये, तो ये वाले के इक्वल है, तो x = हो जाएगा 50. यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है. क्या हमने कुछ गलत किया है क्या, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ उसमें भी ये ऑप्शन है या नहीं है. पहली बात तो कि ये ऑप्शंस वाले थे नहीं प्रॉब्लम, मैं अभी जबकि देख पा रहा हूँ ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थे, तो ये सारे ऑप्शंस गलत हैं. इसमें 50 होगा. नाउ लेट्स कम ऑन टू द, मैं ये एडिट करके डालूंगा जब PDF अपलोड करूँगा, तो ये एडिट कर दूंगा या फिर ऐसे ही अपलोड कर दूंगा, तुम्हारे भी याद रहेगा. नाउ लेट्स कम ऑन टू द 10th क्वेश्चन विच इज ए व्हीकल ट्रेवल्स 4 किलोमीटर विथ स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर. 4 किलोमीटर विथ 3 की स्पीड से. ये मेरा नोटेशन याद कर सकते हो तुम, या फिर खुद भी यूज कर सकते हो. ये वाला इजी लिखता है. मैं जो ऊपर
दो चीज़ें लिखता हूँ मैं, पहले डिस्टेंस, अगर स्पीड डिस्टेंस और स्पीड दिया हुआ है तो मैं पहले डिस्टेंस उसके बाद स्पीड, और जो टाइम होता है वो मैं नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है 4 किलोमीटर विथ स्पीड 3 एंड द अनदर 4 किलोमीटर, ये दूसरा वाला भी 4 ही है, अनदर 4 किलोमीटर विथ 5 किलोमीटर पर आवर, देन द एवरेज स्पीड विल बी। टोटल डिस्टेंस तो हमें यहाँ पे दिख रहा है 8 किलोमीटर। टोटल टाइम निकालना है हमें, तो ये वाला टाइम कितना हो जाएगा, T1। डिस्टेंस अपॉन स्पीड नहीं होता है, 4/5 नहीं हो जाएगा, ये वाला 4/3 नहीं हो जाएगा, तो टोटल टाइम हो जाएगा 4/3 प्लस 4/5। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर्स अपॉन 4/3 प्लस 4/5, हाउ मच, 8, यहाँ पे 15, यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस 12, 20 10 30 तो 32, तो 8 टाइम्स 15, 32 को हम लोग लिख सकते हैं 16 टाइम्स 2, तो 2, 15/4, 4 तिया 12, 3, 4 सत्ते 28, 2 4 पचे 20, 3.75, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट से मैं क्या करूँगा कि ये वाले जो स्पेस में सॉल्यूशन के लिए दे रहा हूँ ये मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से, तो मैं क्या करूँगा कि ये वाला जो क्वेश्चन का एक बॉक्स है उसी को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, उसी में सॉल्यूशन लिख दिया करेंगे। उसके बाद हम लोग 11th क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है अ पर्सन मूव्ड फ्रॉम A to B on a circular path as shown in the figure if the distance traveled by him is 60 मीटर। तो A से भी आ रहा है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो ये 60 मीटर ट्रेवल कर रहा है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वुड बी। तो ये डिस्टेंस देने का मतलब ये है कि ये रेडियस नहीं दिया हुआ है। अगर ये रेडियस दे दिया होता तो हम लोग डायरेक्टली 2r sin θ/2 करके फाइंड कर सकते थे, बट यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है तो हमें पहले r निकालना होगा, और उसके बाद तो लोग डायरेक्टली वेक्टर से भी कर सकते हैं ना। हमें बस r निकालना है, तो ये हो जाएगा r² प्लस r², क्योंकि ये r है ये r है, राइट। हमें ये वाला निकालना है, तो r² प्लस r² माइनस 2r² कॉस 135 डिग्री। अब तुम बोलोगे कि ये माइनस कैसे आया, तो अगर तुम वेक्टर वाले में याद होगा तो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में है। ये हो गया r1, ये हो गया r, इसको भी r ही बोल दो, या r1 r2 से ज़्यादा अच्छा होगा। ये मान लो p वेक्टर है, तो यहाँ पे दिख रहा है r1 प्लस p इक्वल टू r2 है, तो हमें अगर p निकालना है तो r1 माइनस r2 करना होगा, और इसी का अगर तुम मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये हो जाएगा r1² प्लस r2² माइनस 2 r1 r2 cos y। तो यही वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है। तो पहले हमें निकालना है r, तो r कैसे निकालोगे, तो एक चीज़ तुम्हें पता होगा कि कोई भी सर्कुलर आर्क होता है, कोई भी सर्कुलर आर्क होता है किसी एंगल के द्वारा सबटेंडेड, तो हम लोग उसको जस्ट उस आर्क को लिख सकते हैं। ये अगर आर्क इक्वल टू एस बोल देता हूँ मैं, तो ये इक्वल टू लिख सकते हैं r टाइम्स थीटा, बट here थीटा शुड हैव टू बी इन द रेडियंस। तो जो
यहाँ आर्क लेंथ है वो दिया हुआ है 60 मीटर्स, आर हमें पता नहीं है, थीटा हमें पता है 135 दिया हुआ है, बट रेडियंस में दिया हुआ है, कोई नहीं, हम लोग इसे कन्वर्ट कर लेंगे 135 टाइम्स पाई बाय 180। तो आर यहाँ से हमारा आ जाएगा 60 टाइम्स 180 अपॉन 135 टाइम्स पाई। इसको अगर मैं काटना चाहूँ तो क्या मैं काट सकता हूँ? 5 टू 10, 3 27, ये हो जाएगा। इसको मैं काटता हूँ पहले, तो 12 × 5 = 60 होता है, 9 3 × 27, 9 20 × 180, 3 टाइम्स 4, तो ये हो जाएगा 80/पाई, राइट। और अगर 80/पाई को मैं अभी एज इट इज छोड़ दूँ, लेकिन हमें स्क्वायर करना है तो फिर ये लंबा हो जाएगा, तो चलो करके देखते हैं। तो अब हमें जो रिजल्टेंट निकालना है वो ये वाला है, r²। तो जो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली लिख देता हूँ, जो डिस्प्लेसमेंट हमारा है वो है r² + r² - 2r² cos 135 डिग्री। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2r² 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 ब्रैकेट के अंदर, रूट के अंदर है 1 - cos 135 डिग्री। क्वेश्चन में 130 cos 135 की वैल्यू दे रखी थी -0.7, तो अगर ये -0.7 रखोगे तो ये +0.7 हो जाएगा, और 1+ मतलब √2 टाइम्स 1.7 टाइम्स r² हो गया। क्या ऑप्शंस क्लोज हैं? कुछ ज़्यादा क्लोज नहीं है, तो हम लोग कर सकते हैं बाहर थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे अगर तुम नोटिस करोगे ये 2 है, 1.7 है, अगर मैं इन दोनों का सम बाहर निकालना चाहूँ तो काइंड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1.8 में बाहर निकालता हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत देख लेंगे। टाइम्स आर है वो है 80 टाइम्स पाई, पाई मीन्स 3.14, 3.14, तो 18 दूनी 36 होता है, तो ये 40 के आसपास आएगा। बट यहाँ 40 के आसपास दो ऑप्शन है, 40, 42 एंड 47, कुछ भी आ सकता है, तो हम लोग ज़्यादा नहीं कर सकते अप्रॉक्सीमेशन। तो कैलकुलेट कर लेना जो भी है, मुझे आइडिया नहीं है कितना ऑप्शंस होगा इसका करेक्ट, बट दिस इज़ द करेक्ट कैलकुलेशन। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 47 था शायद इसका, तो देख लेना, ये आ जाना चाहिए कैलकुलेशन करने के बाद। 1.732 इसका हो जाएगा, 1.414 इसका हो जाएगा, इसका कितना होगा 1.7 का मुझे आइडिया नहीं है। तो 80 टाइम्स 80/3.14, ओके लीव इट। बट हमें दिख रहा है कि अराउंड 40 के आसपास आ जाएगा। अगर तुम नोटिस करोगे तो ये 40+ ही आएगा, क्योंकि अगर तुम ये इससे ये वाला भाग दोगे तो ये 2 से थोड़ा कम है, तो ये अगर तुम इसको भाग दोगे, 18 दूनी 36 होता है, बट ये 36 से बहुत कम है, तो ये लेस देन समथिंग 2 होगा। और तुम इसको 80 से डिवाइड करोगे लेस देन 2 को, तो ये 40+ होगा समथिंग दिख रहा है। और जहाँ तक मुझे याद है 47 था, तो देख लेना अपना। A person starts his journey from center O of the park and comes back to the same position following the path O P Q। O से P पे गया, फिर वहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ पे वापस आ गया।
as shown in the figure. The radius of the path taken by the person is 200 मीटर. ये वाला दिया हुआ है 200 मीटर एंड इट टेक्स 3 मिनट 58 सेकेंड्स टू कंप्लीट ए जर्नी. द एवरेज स्पीड पूछ रहा है. तो एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. अब टाइम तो उसने दे रखा है, वो है 3 मिनट 58 सेकेंड. तो 3 मिनट मतलब 6×3 = 180 प्लस 58. तो 180 200 और 200 30 8 38 238 सेकेंड. राइट. टोटल टाइम इतना है. तो 238. टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, डिस्टेंस सॉरी. तो जो पी क्यू है, पी क्यू प्लस 2r. पी क्यू कितना हो जाएगा 2πr/4 प्लस 2r. 2r कितना है 200 है ना. रेडियस गिवन 200 × 2 400. और ये हो जाएगा 2 × 3.14 × 200/4. तो 2 2 जो 400, 400 से ये मतलब हो जाएगा 314 प्लस 400 714 हो जाएगा ये टोटल डिस्प्लेसमेंट. अब एवरेज स्पीड निकाल लो कितना हो जाएगा 714/238. 2 तिया 6. मुझे 3 एंड समथिंग दिख रहा है बट कोई ऑप्शंस नहीं है वैसा. और कुछ मीटर किलोमीटर में तो नहीं है ना. ये कितना आ जाएगा. ये एग्जैक्टली 3 टाइम्स कट रहा है. 2 तिया 6 8 तिया 24 3 तिया 9. मुझे डायरेक्टली 3 टाइम्स दिख रहा है. मतलब एक भी ऑप्शंस करेक्ट नहीं है. मैं एक बार चेक कर लूँगा, शायद ये ऑप्शंस इसमें भी ये गलती है. 3 शुड बी द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन. 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन. मैंने बहुत सारे मिस्टेक्स कर रखे हैं इसमें. मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगा, 2-3 बार क्रॉस चेक कर लूँगा. चेक किया था मैंने बट आई डोंट नो. A car covers AB distance with first 1/3 at a car covers AB distance with first 1/3 at velocity v1, first 1/3 at velocity v1, the second 1/3 at velocity v2, and the last one with velocity v3. If v3 equals 3v1 and v2 equals 2v1 and v1 equals 11, the average velocity of the car is. Average velocity, total displacement upon total time. एक ही तो फॉर्मूला है, हमें पता, तो लगा दो. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 3x मान लो. 3x, मैं सबको x बोल रहा हूँ, इसको x. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट. अब टोटल टाइम तो x/11. तो यहाँ पे तुम एक चीज़ और कर सकते हो. v1 = 11 दे रखा है, v2 = 22 दे रखा है, 2 टाइम्स v1 है ना. v3 = 33 दे रखा है. 3x और फिर ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x/11 प्लस x/22 प्लस x/33. तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, x का x काट दो, 3/1/11 प्लस 1/22 प्लस 1/33. यहाँ पे
66 will be the LCM I guess. तो 3 यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2, 3 टाइम्स 66 बाई 6 3 9 2 11, 6 18 will be the correct option, option A. A particle is moving with speed v equals b root x along the positive x-axis. Along the positive x-axis, v equals b root x. Calculate the speed of the particle at time t equals tau. Speed पूछ रहा है at time t equal to tau पे क्या होगा. Time t speed at time t equal to what? Assume that the particle is at origin at time t equal to 0 पे दे रखा है कि origin है. स्पीड दिया हुआ है और हमें पूछ रहा है पोजीशन. स्पीड दिया हुआ है, पोजीशन पूछ रहा है, तो हमें करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट एंड देन तो इंटीग्रेट, क्योंकि हमें v से x पे जाना है, राइट. मैं इसको पहले तो हमें इसका टाइम का रिलेशन कुछ नहीं पता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ v दिया हुआ है तो मैं क्या इसको dv dx बाई डी टी इक्वल टू बी रूट एक्स. कोई दिक्कत? तो डी एक्स बाई रूट एक्स इक्वल टू बी डी टी. अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ, एक्स इक्वल टू एट द ओरिजिन दे रखा है ना, एक्स इक्वल टू 0 से टाइम टी इक्वल टू 0 पे, एक्स इक्वल टू एक्स पे, टाइम टी इक्वल टू टी पे. तो 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है पता नहीं, तो कर लेते हैं. एक्स के पावर -1/2 प्लस 1 बाय -1/2 प्लस 1, इसका 0 से x, ये हो जाएगा t डायरेक्टली बी टी, ये हो जाएगा +1/2, तो रूट एक्स अपॉन 1/2, यहाँ पे 0 से x, यहाँ पे बी टी. 1/2 मतलब 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट एक्स इक्वल टू बी टी अपॉन 2. करेक्ट. अब पूछ रहा है along the positive calculate the speed of the particle at time t equal to tau. तो अब हमें पोजीशन का टाइम के साथ रिलेशन मिल गया है. x इक्वल टू रूट एक्स इक्वल टू ऊपर वाले में लिखा हुआ है ना, रूट एक्स इक्वल टू बी टी अपॉन 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4. अब हमें पोजीशन का टाइम के साथ रिलेशन मिल गया, तो क्या हम लोग ये स्पीड नहीं निकाल सकते? कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल बोल रहा है ना, स्पीड हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी. यहाँ पे अगर इसको टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, और तो 2 बी स्क्वायर टी अपॉन 4 2 टाइम्स, तो बी स्क्वायर टी अपॉन 2 विल बी द फाइनल आंसर. इज द एनी ऑप्शन बी स्क्वायर टी बाई 2. टाउ दिया हुआ है बिकॉज टी इक्वल टू टाउ गिवन था, टी इक्वल टू टाउ टाइम पे हमें निकालना था. एक ये क्वेश्चन है, all the graphs below are intended to present the same motion of one of them does it incorrectly. इन्होंने ऑड वन आउट टाइप का कुछ क्वेश्चन दिया है. इन्होंने बोला है कि 3 ग्राफ है जो सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक है वो दूसरी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो पहले ऑप्शन से जाते हैं हम लोग. पहला ऑप्शन है कुछ ऐसा. अगर तुम इसको नोटिस करोगे तो यहाँ पे दे रखा है कि, यहीं पे बतलाते हैं, सब एक साथ दिखेंगे. एट इनिशियल टाइम इट हैज सम वेलोसिटी v. जब ये स्टार्ट हुआ मोशन तो इसकी कुछ वेलोसिटी थी, फिर इसकी वेलोसिटी धीरे 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 घट रही है. कुछ इसकी वेलोसिटी धीरे 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 घट रही है,
और फिर ये और ये दूर भी जा रहा है, और फिर इसकी वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ने लगी, और ये फिर वापस से इसकी पोजीशन। तो क्या तुम्हें ये वाला सीन नहीं लग रहा है कि एक बॉल को मैं ओरिजिन से, ये ग्राउंड है, मैं इसको ऊपर फेंकता हूँ, फिर ये नीचे आता है, तो तुम यहाँ पे देखोगे कि इसकी वेलोसिटी जब हमने फेंका तो इसकी वेलोसिटी v थी, ये धीरे 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 घटते घटते यहाँ पे 0 हो गया, फिर ये वेलोसिटी इसकी बढ़ते बढ़ते ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ने लगी, और यहाँ पे इसका पोजीशन आकर वापस से 0 हो गया। चूँकि पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पोजीशन 0 है, इनिशियली भी पोजीशन 0 था, इसकी सम वेलोसिटी थी, तो ये वाला मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोग ऑप्शन सी को एक बार देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि इसका कुछ पोजीशन था, पहले 0 था, ठीक है, फिर वो पोजीशन बढ़ा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और फिर वो पोजीशन घट के वापस से 0 हो गया, तो यही वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला और ये वाला सेम है। अब ये डी देखते हैं। डी में बोल रहा है कि इसकी जो वेलोसिटी थी वो पहले घटी कॉन्स्टेंटली, हाँ कॉन्स्टेंटली घट रही है, दिख रहा है मुझे, जाके एक टाइम पे 0 हो गई, यहाँ पे जाके 0 हो गई, फिर कुछ टाइम के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो अभी भी, अब इसकी वेलोसिटी पहले घट रही थी, अब ये बढ़ने लगी वेलोसिटी, इस तरफ घटना है ना, और यह 0 के बाद इस तरफ से बढ़ रहा है, तो अब ये बढ़ने लगी बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये भी सेम मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है कि पहले इसका डिस्टेंस 0 था, ठीक, फिर वो डिस्टेंस बढ़ा 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 बढ़ रहा है डिस्टेंस, और यहाँ पे जाकर डिस्टेंस, अब वहाँ पे जाके वो रुक गया, वो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, मतलब काइंड ऑफ एक यहाँ पे कुछ अगर होता और यहाँ पे जाके रुक जाता, मतलब वहाँ से डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर रुक गया, तो ये तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो ये तीनों सिमिलर हैं, ये अलग है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। 16 थे इस टाइप के क्वेश्चन, तो मैंने 16 ले रखे थे। A car covers the first half of the distance between two places at 40 किलोमीटर, कोई डिस्टेंस है। A car covers first half of the distance between two places with 40 kilometer per hour and the other half with 60 kilometer per hour. The average speed of the car is, ये भी सिंपल है, ये x है, ये x है, मैं ऊपर लिखता हूँ, तो चलो ऊपर ही लिख देता हूँ, ये x है, ये भी x है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2x, टोटल टाइम हो जाएगा x बाई 40 प्लस x बाई 60, x कट जाएगा, ये हो जाएगा 2, 1 बाई 40 प्लस 1 बाई 60, अगर एलसीएम ले लूँगा तो 2 टाइम्स 40 टाइम्स 60 हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा, 1 0 1 0 2 0 कट गया, 4 4 को 24 दूनी 48 विल बी द ऑप्शन। तो ये हमारा लास्ट हो गया, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला मैं देखता हूँ किस चैप्टर का ला पाता हूँ, मैं ऐसे ही करके डेली अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 क्वेश्चंस लाया करेंगे, एक 1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो पर डे अगर तुम इसी तरह करते रहोगे तो 10 से 15 दिनों में तुम्हारा कम से कम पूरा क्लास 11th या फिर पूरा क्लास 12 ख़त्म हो जाएगा, काइंड ऑफ ऊपर ऊपर से एक रिवीजन एक छोटे से चैप्टर का, फिर हम लोग इसके सेम चैप्टर 1 के आगे वाले पोर्शंस को लाएंगे, और ये मैं कॉन्स्टेंटली PDF डालता रहूँगा। और 1 घंटे में तुम देख रहे हो बहुत सारे प्रॉब्लम्स तुमने, ये जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का था, इसी तरह मैं आगे वाले PDF भी डाल दिया करूँगा, टेलीग्राम पे लिंक जुड़ जाओ, तो आगे के अपडेट्स वहीं पे मिलते रहेंगे। थैंक यू।